अपने प्रधानमंत्री के कहने पे पहले गौ-मूत्र पिया, खाया, हमारे पायलट ने ये जहाज़ उड़ाया। बाद में पता लगा ये राफेल की तरह फेल हो गया। कि आपकी एक लेडीज पायलट भी यहाँ आई थी। उसकी बात मत कीजिए, वो किसी पठान के साथ भाग गई है, लेकिन तारा सिंह लेके जाएगा यहाँ से। हमारे ओरिजिनल पायलट ने हमारा सर झुका दिया है। मैं हैंड पंप उखाड़ के लाता था, वो साले यहीं से जहाज लेके चले गए, फेल गिरा दिया हमारा। एक जैसी शर्टें कहाँ से लिया? ये सियालकोट से लिए। सियालकोट से आए हो? जी। ये सियालकोट, ये एक और भाई खड़े बड़ी परेशानी की। मैं गौ-मूत्र खा रहा था, गौ-मूत्र। अच्छा, गौ-मूत्र गरम गरम खा रहा था, अच्छा, धिक्का दिया, वो गौ-मूत्र गिर गया। गौ-मूत्र गिर गया। उतनी देर में मेरी आंख खुल गई, पता चला तो मेरा राफेल तबाह हो गया। सुबह सुबह मेरे पास सलीन सेठी आया, अच्छा, रो रहा था, अच्छा, बोला बड़े भाई, बड़े भैया, राफेल गिर गया, सपना टूट गया है मेरा, गिर गया राफेल। इतनी देर में अक्षय कुमार सामने से आता है, बोलता है ये राफेल है हमारे, सारे के सारे हैं तुम्हारे, ये हमसे लिया करो, हमसे लिया करो, लैलंदी जुतियां हवन, पावे आटा होवे, ये हमसे लिया करो, ये हमसे लिया करो। और रो रहा था, बोला बड़े भाई राफेल टूट गया, ये देखिए तबाह हो गया मेरा राफेल। इतनी देर में मेरे पापा अच्छा भला चक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाते थे। अपने प्रधानमंत्री के कहने पे पहले गौ-मूत्र पिया, खाया, हमारे पायलट ने ये जहाज़ उड़ाया। बाद में पता लगा ये राफेल की तरह फेल हो गया। इंडिया से आए आप? जी जी, ये टूटा हुआ राफेल है। मैं इसको लेने के लिए आया हूँ। तारा सिंह यहाँ पे राफेल वापस लेने के लिए आया है। मैं उधर से हैंड पंप लेके आया था, वो हमारे पूरे के पूरे जहाज लेके चले गए यहाँ से। कोई पूछने वाला नहीं आप लोगों के सामने। आपकी जानकारी के लिए याद करता हूँ, मैंने हर फिल्म में उनकी बदनामी की और हमेशा सर उठाकर जिया, लेकिन आप लोगों की वजह से आज मेरा राफेल गिर गया। या मैं फेंक दिया है, कबाड़िया में भेज दीजिए इसको। अच्छा जी, मुझे ना थोड़ी सी बात समझ आ रही है। ये जी इंडिया के सनी देओल साहब है, और ये सारा जो राफेल इनका गिरा था, जो जंग हुई थी, जो कुछ मामला हुए थे, ये उससे दिल बर्दाश्त है। और राफेल लेने के लिए जो खुद पाकिस्तान आया है, और यहाँ अगर जो है इनका ज़हनी तवाज़ुन भी काम नहीं कर रहा, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो भाई मुझे ये बताया कि आपकी एक लेडीज़ पायलट भी यहाँ आई थी। उसकी बात मत कीजिए, वो किसी पठान के साथ भाग गई है। वो किसी पठान भाई को पसंद करती थी, वो उठाई नहीं गई, वो भाग के आई है यहाँ पे, लेकिन तारा सिंह लेके जाएगा यहाँ से। आप अपनी बिस्ती, इंडिया की जो बिस्ती हुई है पाकिस्तान की तरफ से, उसका बदला लेने आए इधर? पाकिस्तान की तरह हमेशा मैंने फिल्में जो की हैं पाकिस्तान के खिलाफ की हैं, मैंने सर उठाकर जिया हूँ। हमारे ओरिजिनल पायलट ने हमारा सर झुका दिया है। मैं हैंड पंप उखाड़ के लाता था, वो साले यहीं से जहाज लेके चले गए, फेल गिरा दिया हमारा। जब मुझे बताया कि आपको जब पता चला राफेल गिर गया, तो अब आप क्या कर रहे थे? मैं यहाँ पे राफेल के टुकड़े ढूंढ रहा था, लेकिन जब मैं उसको बेचने के लिए गया तो आगे से नैलन की जूतियाँ और साथ कपड़े फटे हुए दे दिए मुझे, और एक बंदे ने बहुत ज़्यादा मुझ पे एहसान किया और एक पतीसा मुझे दे दिया खाने के लिए। अभी वो खा के आ रहा हूँ। राफेल के पुर्जों का आपको ये चीज़ें मिली है? जी। तो क्यों पंगा लिया आपने पाकिस्तान के साथ पे? क्या करता मैं, पहले ही जानता था कि पाकिस्तान हमारा ये हाल कर देगा। मुझे नहीं पता था, मैं गरम गरम खा रहा था। पहले कहा कि सॉरी बोल, वो सॉरी बोलने के बजाय हमारे से जहाज ले गए। आप तो अपने राफेल में बड़ा उड़ते थे, भाई हमारा राफेल है, ऐसी की तैसी सब की। अब पता चला आपको? मुझसे झूठी जानकारी की है इन्होंने। फिल्मों में ऐसे ऐसे जहाज इन्होंने उड़ाए हैं, मुझे ऐसी ऐसे कहानियां सुनाई हैं। मैंने कहा 2500 या 300 करोड़ की फिल्म बनती है तो जहाज भी इतने का ही होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि उस पर पेट्रोल कम है, कि पायलट खुद फेल हो गया है।
जो खुद पेपर दे के कभी पास नहीं हुआ उसको रिफेल दे दिया इन्होंने। अब आपको बिस्ती का एहसास हो रहा है? बेइज्जती का एहसास हमें महसूस नहीं होता। अब आप इंडिया से या पाकिस्तान आए हैं, हमारे लिए तो आप फिर भी मेहमान हैं, हमारी आवाम के लिए आप मेहमान हैं। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? परेशान ना होए आप। तारा सिंह को वो जहाज के टुकड़े चाहिए, राफेल के, और रद्दी वाले ले गए। पायलट की ऐनक रह गई है, वो भी मुझे चाहिए वापस। और वो मेजर संदूर की एक डिब्बी पड़ी हुई थी मेरी, वो संदूर की डिब्बी भी मुझे वापस चाहिए भाई। वो सारे तो रद्दी वाले ले गए। अब रद्दी वाले कहाँ पे मिलेंगे मुझे? आपके रफेल के तो ये ना पीपे नहीं होते, पीपे बन के बिक गए हैं। इसके अलावा कोई खिदमत कर सकते हैं वो बताएं। इसके अलावा मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अच्छा चले पापा को हमेशा मुझ पे फकर रहा है, लेकिन आज मैं बॉबी को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? आप खुद सोचिए। तारा सिंह यहाँ पे आप लोगों के सामने विनती करता है, मेरे रिफिल वापस कर दीजिए। मैं वहाँ पे जाके बताऊँ कि तारा सिंह ले आया है। अरे हैंडपम्प तो खेड़ दिया था मैंने, मैं आपका हैंडपम्प वापस कर देता हूँ, आप मुझे मेरा जहाज़ वापस दे दीजिए। वैसे आपको सही सजा मिली है। जितनी आपने पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में किया ना, हकीकत में पाकिस्तानी हीरो ने आपको फिल्म लगाव मता की दी है। मुझे रियल लाइफ का नहीं अंदाज़ा था रियलिटी में क्या होता है। मेरे पापा ने हमेशा मुझे फिल्मों का हीरो बनाई रखा है और मैं हमेशा उसी मेयार के अंदर रहा हूँ। अच्छा आपके एक मेजर साहब भी थे, वो बड़ा करते रहते हैं। मेजर गौरव? अरे वो मेजर गोबर नहीं है, वो गोबर है, गोबर साला। उसके कहने पे आके मैंने सारी बातों पे यकीन किया है। बोलता था मारो बम, मारो बम, मारो ना मिलिट्री पे बम मारो ना। और साथ जनरल बख्शी, ये क्या हो गया? मैंने चाय पीनी है, तुम्हारे मुल्क में चाय पीऊंगा, चाय पीनी है। वो साला कितनी चाय पिएगा? सर दर्द की वजह से साले को घर में दूध तो मिलता नहीं, गौमूत्र पीने वाला चाय मांगता है। आप अपने मेजरों के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं। कैसे ना करो, वो तो ऐसे ही चीखें मारता है ना। मुझे चाय पीनी है, मैं सुबह की चाय पाकिस्तान के लाहौर में जाके पीऊंगा। मार दो बम, दुआ कर दो। मार दिया पाकिस्तान ने बम। तब जाकर सो गए। 3 दफा मैं उसके घर में गया हूँ, ताला लगा हुआ है उसके घर पे। मेजर गोबर तो वॉशरूम से बाहर नहीं आ रहा। वो साला हमें आइडिया देता रहता है कि ये करो, ये करो, ये करो। आपको नहीं लगता हमने ऐसी कोई कार्रवाई कर? पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आज से पाकिस्तान के साथ हूँ, मेरे पोस्टर पाकिस्तान के साथ लगाए। चलो जी, ये बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। जब इन्होंने जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है तो बात खत्म हो गई है। वैसे भी हमारे मेहमान है, परेशान हालत में आए अपने रफेल के पुर्जे लेने के लिए, और अपनों से दिल बर्दाश्त हो गया, अपने पायलटों से ये दिल बर्दाश्त है। रो के इनका बुरा हाल हो गया, कह रहे जलीलो कबार करा दिए पूरी दुनिया में। फ्रांस वाले कह रहे हैं आइंदा मैं आपको जहाज नहीं दूंगा इंडिया वालों को। मुझे जहाज चाहिए भी नहीं है, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे काम कर लूंगा भैया, अब मैं वापस नहीं आ रहा। चलो जी इंडिया वालों, आपका सनी देओल जो हमारे पास आ गया है, हमने इन्हें पनाह दे दी है। वो कहते मैंने वापस नहीं आना। इसलिए आइंदा पाकिस्तान में सोच समझ के जो है कोई बात कीजिएगा। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।